श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आंवला नवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। जिस दिन आंवला नवमी है, क्या आपको उस दिन आंवला खाना है या नहीं, कौन से उपाय आपको इस दिन करने हैं, पूजा की विधि क्या रहेगी, हम जानेंगे अपनी वीडियो में सब कुछ। जैसे कि आपको पता ही है, आंवला वृक्ष में श्री नारायण का वास होता है। साथ के साथ इस दिन आंवला दीप दान करने से, आंवले के वृक्ष की पूजा करने से स्वर्ण दान के बराबर फल मिलता है। हमारे श्री नारायण को सबसे अधिक प्रिय यह दिन है। इस दिन आपको कुछ कार्य है जो की जरूर से कर लेने चाहिए, क्योंकि इसी दिन से सतयुग की शुरुआत हुई। यह दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। इस दिन इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन किया गया मंत्र जाप, पूजा पाठ अक्षय रूप में हम सभी के साथ में जाता है। 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को 10:06 से अक्षय नवमी आरंभ होगी और 31 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 10:03 के आसपास नवमी तिथि समापन की ओर होगी। ऐसे में सूर्य मुख को देखते हुए उदय तिथि जिस दिन मिल रही है, तो इसको बता दें आप 31 अक्टूबर को ही आप व्रत करेंगे। इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहेगा 10:46 पर, 12:10 के आसपास रहने वाला है। किसी नए कार्य की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो राहु काल के समय का त्याग करें। अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, वो जो है 11:48 से 12:32 के आसपास पंचांग में लिखा हुआ है। आप सभी लोग निश्चित तौर पर सुबह और शाम सारे कार्य करें। शुक्रवार का दिन है, सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन आपको आंवले का फल लेकर आना है। अगर आपको आंवला का पेड़ कहीं आसपास नहीं मिलता है तो पूजा कैसे करेंगे, तो वो भी हम वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। कार्तिक का महीना है। तुलसी के पौधे में कच्चा दूध, हल्दी, जल समर्पित करें। 5, 7, 11, 21 परिक्रमा अवश्य करें। अक्षय नवमी व्रत कथा का भी श्रवण करें। साथ ही साथ भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। साथ ही साथ आपको शिवलिंग पर यहाँ पर आंवले की पत्तियां जरूर से समर्पित करनी चाहिए। आंवला मिश्रित जल, आंवला की पत्ती हो या छाल हो या फिर फल हो, आप सभी को जल के लोटे में डालना है। कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित करें और थोड़ा सा आंवला मिश्रित जल प्राप्त कर लें। अगर वो जल जो है आप अपने घर के सभी सदस्यों को ग्रहण कराते हैं तो रोग दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा तो शास्त्रों में भी वर्णित है। इसके बाद श्री नारायण की बहुत अच्छी तरीके से पूजा करें। भोग स्वरूप जो है आंवला ही लगाएं। साथ ही दीपक भी प्रज्वलित करें। चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करें। आंवला का दीपक जो है श्री नारायण के मंदिर में सुबह और शाम हो सके तो दोनों टाइम करें। आंवला दीपदान कैसे किया जाता है, इसका पहले भी मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप उसे जरूर से देख लें। इसके साथ आप जाएं आंवला वृक्ष के नीचे, अपना मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ करते हुए आंवला वृक्ष की जड़ में एक लंबी बाती का दीपक लगाना होता है, क्योंकि इस दिन अक्षय रूप में माता लक्ष्मी श्री नारायण के साथ में वास करती हैं। तिल के तेल का या फिर घी के साथ ही दीपक को प्रज्वलित करें। इसके साथ आप आंवला वृक्ष की पूजन करें और फिर परिक्रमा करें। अगर कोई इस दिन आंवला के जड़ में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जल, रोली, चंदन समर्पित करता है, यहीं पर बैठकर कनकधारा स्रोत का पाठ किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाए। इसका सहस्त्र गुना फल हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चलता है। आंवले की वृक्ष की जड़ में बैठकर अगर इस दिन भोजन किया जाए या फिर ब्राह्मण जोड़े को भोजन करवाया जाए, बैठाकर खीर कन्या को खिलाई जाए, तो अश्वमेध यज्ञ और गोदान के बराबर ही फल मिलता है। इस दिन ये छोटा सा कार्य आप जरूर से कर लें। आंवला हर स्वरूप में फायदेमंद है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आंवले की पूजा का जितना भी वर्णन शास्त्रों में किया गया है, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। इस दिन आप आंवले का दान करें, चाहे शिव मंदिर में या फिर श्री नारायण के मंदिर में। किसी भी पाने योग्य व्यक्ति को अगर आंवला दान में दिया जाए, ये कुछ लोगों का कहना है कि हमारे आसपास आंवले का पेड़ है ही नहीं, तो हम सब पूजन कैसे करेंगे। संभव हो तो आंवले का पेड़ घर पर लगा ले। जिस घर में आंवले का पेड़ होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु दोष होते हैं वो दूर होते हैं। संभव हो तो किसी मंदिर के प्रांगण में आंवले का पेड़ लगाएं, और नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगा। अगर आप आंवले के पेड़ की पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक आंवले का पेड़ तो ढूंढिए। ढूंढेंगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप सुंदर भाव सच्चे मन से आंवले के वृक्ष की कहीं ना कहीं व्यवस्था जरूर करें। बहुत महिमा है इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा करने की, क्योंकि श्री नारायण साक्षात रूप से यहाँ पर आंवला की पत्ती में इस दिन वास करते हैं। नहीं मिलने की स्थिति में आप किसी भी तरीके से श्री नारायण के विग्रह का या फिर तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। न करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए, या फिर आंवले के फल को ही आंवला का वृक्ष मान कर पूजन करें। बाद में वो सब दान कर देते हैं तो आंवला के वृक्ष का पूजन का ही फल आपको मिलेगा।
अब बात करते हैं आंवला नवमी के दिन हमें आंवला खाना चाहिए या नहीं। जैसे कि दान दिया जाता है या फिर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आंवला दीप दान किया जाता है। जिन्होंने कार्तिक के महीने में व्रत उपवास किया है या जिन्होंने साधारण भी पूजा की है वो आंवले का अन्य दिनों तो सेवन कर सकते हैं। इस दिन आप सभी लोग आंवले का सेवन न करें। वहीं कई लोग जो है आपको बता दें आंवले को पूजन के बाद ग्रहण भी कर लेते हैं। ये अपने मन की बात है, इच्छा की बात है, लेकिन जिसको आपने आज के दिन पूजित किया उसको आप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि केले कोई पूजा करते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं तो हम केला नहीं खाते हैं। और जैसे आंवले की पूजन किया है या आंवला दान किया है या फिर कोई वृक्ष रोपित किया है, जो बहुत अधिक जानकार लोग होते हैं वो यही कहते हैं नहीं खाना चाहिए। सबकी अपनी सोचने समझने की शक्ति सामर्थ्य है। अगर आप चाहें तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन आप उसको खा लीजिए। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। अगर व्रत नहीं करते हैं, मात्र पूजन कर लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। इसी तरीके से आपको आंवला नवमी के दिन पूजन पाठन करना है।